हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले तो सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। और दोस्तों ये जीके क्विज स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस का पार्ट नंबर 3 है, इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों होता क्या है कि एक दो क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, जानबूझकर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको इतना मतलब स्ट्रेस में आने की आवश्यकता नहीं कि कमेंट में आप बकवासबाजी करें दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें, एक स्टूडेंट एक सिंसियर विद्यार्थी का यहाँ पे परिचय दे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक कहीं से भी हो सकती है और बिल्कुल आसान क्वेश्चनों में मिस्टेक हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे क्वेश्चनों का आंसर अपने गलत बताए हैं जो आपको आते ही नहीं है, तब तो दिक्कत है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो बाय मिस्टेक गलत हुए हैं, जानबूझकर हमने गलत नहीं किए हैं, ठीक है। और जो गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको इतना हाइपोनिक होने की आवश्यकता नहीं कि आप कमेंट में मतलब बकवासबाजी करते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना टाइम वेस्ट किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके आ जाइए एक बार, ताकि अन्य विद्यार्थी भी जुड़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। कह रहा है कि 4 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने के उद्देश्य से लाए गए इंटर्नशिप कार्यक्रम का नाम क्या है? तो जरा बताइए। यहां पे इस मॉक टेस्ट में हमने आपकी करंट अफेयर को भी यहां पे शामिल किया है, आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में आपकी तैयारी कितनी है दोस्तों, ठीक है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना है और आखिरी में बताना है कि आपने यहां पे कितना स्कोर किया है। तो बताइए दोस्तों, युवाओं की क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 4 जून 2020 को एक नए कार्यक्रम, जो कि इंटर्नशिप कार्यक्रम है, उसका नाम क्या है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ट्यूलिप, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही गलवान घाटी में भारत और किस पड़ोसी देश के मध्य सैन्य झड़प में कर्नल संतोष बाबू सहित भारत के 20 जवान शहीद हुए? तो बताइए जरा। हाल ही में चर्चा में रही गलवान घाटी में भारत और किस पड़ोसी देश के मध्य सैन्य झड़प में कर्नल संतोष बाबू सहित भारत के 20 जवान शहीद हुए? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, भारत और चीन। तो गलवान घाटी वो किसके मध्य एक मतलब विवाद का विषय है? तो भारत और चीन के बीच में। यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चित जो गलवान घाटी है, यह किन दो देशों के बीच में विवादास्पद एक स्थान है? तो आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच में दोस्तों। अगला सवाल है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। जो आसान क्वेश्चन उसमें हम आपको इतना टाइम नहीं देंगे। अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई इंडिया रैंकिंग 2020 में ओवरऑल श्रेणी में आईआईटी के किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में जारी की गई इंडिया रैंकिंग 2020 में किस आईआईटी संस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो जरा बताइए दोस्तों। आईआईटी दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे या कलकत्ता? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास ने इस बार पहला स्थान अर्जित किया है दोस्तों इंडिया रैंकिंग 2020 में। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो बताइए जरा फटाफट कमेंट करके। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। कह रहा है कि मार्शल आर्ट है थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? फटाफट कमेंट करके बताइए। सिक्किम, उड़ीसा, मणिपुर, आसाम। मार्शल आर्ट है थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आंसर आएगा इसका मणिपुर। थांग टा जो कि एक भारतीय मार्शल आर्ट है, वो मणिपुर राज्य से संबंधित रखता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु, कोणार्क उड़ीसा, खजुराहो मध्य प्रदेश, बेंगलोर कर्नाटक? दोस्तों फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो ब्लैक पैगोडा आप सभी जानते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो ये कहां पड़ेगा दोस्तों? कोणार्क उड़ीसा, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसे ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल देखिए। बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक जनता को ऋण देते हैं, या केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों तथा प्रतिभूतियों का पुनर्जन करता है, या
वाणिज्यिक बैंक औद्योगिक घरानों को ऋण देते हैं या वाणिज्य बैंक सहकारी बैंकों को ऋण देते हैं? तो बताइए दोस्तों, बैंक दर से आप क्या समझते हैं? तो बैंक दर का मतलब है दोस्तों, बताइए, ऑप्शन बी, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों तथा प्रतिभूतियों का पुनर्भाजन यानी पुनर्भट्टा करता है। ठीक है। अगला सवाल, यानी इसका मोटे तौर पर हम समझना चाहें तो आरबीआई अन्य बैंकों को जिस दर पर ब्याज पर जो धन देता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक परोक्ष कर है? संपत्ति कर, निगम कर, उत्पाद शुल्क या पूंजी पर लाभ कर? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्पाद शुल्क एक परोक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जून 2020 में रेलवे यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को गहन बनाने हेतु भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम रोबोट को लॉन्च किया गया है? यानी रेलवे यात्रियों की स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए सक्षम रोबोट जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का से सक्षम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, उस रोबोट का नाम क्या है? उसको क्या नाम दिया गया है दोस्तों? तो जरा फटाफट कमेंट कर बताइए, आपको पता लग जाएगा कि आपके करंट अफेयर कितने तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन ए, कैप्टन अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, उस रोबोट का जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि से तैयार हुआ रोबोट है, जो भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा रेलवे सेंट्रल जोन द्वारा विकसित किया गया है, नाम है कैप्टन अर्जुन। अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर, शाहजहां, शेरशाह, यहां जहांगीर? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा यानी फतेहपुर शहर की जो स्थापना है वो अकबर ने की है। तो ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? दूध को दही में बदलने के लिए या बनाने के लिए किस जीवाणु का प्रयोग करते हैं, किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। कह रहा है कि राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, विब्रियो कोलरी और बैसिलस दोस्तों। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस दोस्तों। ठीक है, दही बनाने में हम लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल? एड्स किससे होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं एड्स वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, तो कब चली थी दोस्तों? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, एकदम से आपसे मतलब एक मिठाई दे दी है आपको। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1853। अगला सवाल है, किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? यानी किसी क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए, इस चीज के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है दोस्तों? तो अक्षांश है, तुंगता, समुद्र से दूरी, ये तीनों महत्वपूर्ण कारक हैं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने के लिए, लेकिन देशांतर यहां पे कोई भूमिका नहीं निभाता है, महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन बी, देशांतर। अगला सवाल दोस्तों, एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? यानी मोटे तौर पर मानव के जो बाल होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केराटिन। ठीक है, जो हमारे सिर में बाल होते हैं इन्हीं सेम प्रोटीन वाले बालों से गेंडे का जो सींग होता है वो बना होता है। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन बी, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? पौधों का कौन सा भाग सांस लेता है, श्वास लेता है? तो दोस्तों सांस लेने का काम हरी पत्तियां करती हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, यीस्ट यानी खमीर में जनन खालिस्तान के माध्यम से होता है। जो यीस्ट होता है, खमीर होता है, उसमें जनन है वो कैसे होता है? बीजाणु निर्माण, द्विखंडन, कली निकलने से, या द्विसल्यन? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्विखंडन। अगला सवाल, खालिस्तान को पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों फटाफट। तो ये तो बहुत आप जानते होंगे। पावर हाउस यानी रसोई घर किसे कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को खालिस्तान कहा जाता है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है दोस्तों? दबाव, निपीड़न, संपीड़न, अनुप्रयोग। तो दोस्तों प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। कह रहा है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिहार। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसका पुनः चालन नहीं किया जा सकता? यानी आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना इनमें से किसका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता। खिलौने, कैरी बैग, कुकर के हैंडल या प्लास्टिक कुर्सी। तो दोस्तों जो कुकर के हैंडल हैं उनको रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता, उनका पुनर्चालन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। तो दोस्तों सर्वाहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, लवण का घोल का एक मिश्रण है। लवण का घोल निम्नलिखित में से किसका एक मिश्रण होता है, यह आपको बताना है। पानी में सोडियम क्लोराइड, पानी में ब्रोमीन, साधारण लवण और ब्रोमीन का, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो लवण का घोल हम इसे कहते हैं ना जिसको, वो क्या होता है? पानी में जब हम सोडियम क्लोराइड मिला देते हैं। अगला सवाल, निम्न में से सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पारा। सबसे हल्का जो तत्व है दोस्तों आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है निर्यात बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर, सरकारी व्यय बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति घटाकर। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी मुद्रा पूर्ति घटाकर दोस्तों। अगला सवाल है, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बताइए जरा दोस्तों। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के राइटर कौन है? स्वादत हसन मंटो, रस्किन बॉन्ड, मोहसिन हामिद या खुशवंत सिंह। तो दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के राइटर हैं खुशवंत सिंह। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित हुआ? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा गर्भधारण से पहले और प्रसव से पूर्व निदान तकनीक अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? तो 1994 में। ऑप्शन सी 1994 में यह तकनीक का विकास किया गया। अगला सवाल है, तकनीक नहीं अधिनियम था वो दोस्तों। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? गर्म और नम, शुष्क और धूल भरा, शुष्क और वातिक, बहुत ठंडा मौसम। इनमें से चार में से कौन सी वातावरणीय परिस्थितियां चाय के बागान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, पर्याप्त हैं, उपयुक्त हैं? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए गर्म और नम। ठीक है, गर्मी थोड़ी सी और नमी भी होनी चाहिए। अगला सवाल है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी के हारने के साथ ही लोधी वंश का पतन हो गया था, खत्म हो गया था ये। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, लोधी वंश का अंतिम शासक हुआ। अगला सवाल है,
जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता हेतु किस देश को 8वीं बार चुना गया? जून 2020 को यूएनओ परिषद के यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनने हेतु किस देश को लगातार 8वीं बार चुना गया? लगातार नहीं, 8वीं बार चुना गया दोस्तों। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, भारत। अगला सवाल है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? बताइए जरा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, 30 जून 2020 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस संस्था के शोधकर्ताओं ने क्वांटम संचार प्लेटफॉर्मों में सुरक्षा निश्चित करने के लिए सिमुलेशन टूल किट विकसित की है? जून 2020 को विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस संस्था के शोधकर्ताओं ने क्वांटम संचार प्लेटफॉर्मों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के हेतु सिमुलेशन टूल किट विकसित की है? तो आंसर आएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला सवाल देखिए, मई 2020 में भारत सरकार ने मनरेगा के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान की 5वीं किस्त में कितनी राशि आवंटित करने का निर्णय लिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मई 2020 में भारत सरकार ने मनरेगा के तहत आत्मनिर्भर भारत अभियान की 5वीं किस्त में कितनी राशि आवंटित करने का निर्णय लिया? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 40,000 करोड़, ठीक है। अगला सवाल है, असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है दोस्तों? संदूषण का खतरा, बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा, भारी सूखे का खतरा या अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों का खतरा? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाढ़ के और वन्य जीव जो खतरे होते हैं उनसे निपटने के लिए पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर बनाया जाता है, थोड़ा सा ऊंचाई पर। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हुई क्यों है? पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी हुई हैं, यानी पश्चिमी घाट पर ज्यादा जंगल है, इसका कारण क्या है बताइए जरा। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि इस तरफ ज्यादा वर्षा होता है, ठीक है, अधिक वर्षा होती है। अगला सवाल है, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। राजबाड़ी के अखंड खंडहर भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल, जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? इससे पूर्व वे किंगडम ऑफ बेल्जियम में भारत की राजदूत थी। इस पद पर वे रुचि घनश्याम का स्थान लेंगे। तो बताइए किनको यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये सवाल शॉर्ट में बन सकता है कि जून 2020 में केंद्र सरकार ने यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन, बताइए जरा, ऑप्शन ए, गायत्री आई कुमार। अगला सवाल है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है दोस्तों। अगला सवाल,
द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को शहरी निकायों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी? द अर्बन इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत कितने छात्रों को शहरी निकायों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी? तो आंसर आएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन डी, 25,000 छात्रों को शहरी निकाय में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। अगला सवाल है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक दिल्ली पर शासन किया? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तुगलक वंश। जी हां दोस्तों, तुगलकों ने सबसे ज्यादा टाइम तक दिल्ली पर शासन किया। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि जून 2020 में भारत के निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट संरचना पे मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंतरिक कार्य समूह IWG इंटरनल वर्क ग्रुप का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? यानी इसके अध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों, आंतरिक कार्य समूह का गठन किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रसन्ना कुमार मोहंती। ठीक है। अगला सवाल देखिए, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति आप सभी जानते हैं राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला सवाल कह रहा है कि जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी गई है? काफी टेढ़ा सवाल है। आप सोच रहे हैं कि जून की ही करंट अफेयर हमने ले रखी है अगले महीने में, यानी अगले मॉक टेस्ट में कोई अगले महीने की हम करंट अफेयर आपकी ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे कितने प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी देने की योजना की है दोस्तों? यहां पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, 2%। अगला सवाल देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? यानी एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रूस, आयरलैंड। तो दोस्तों भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। अगला सवाल देखिए, अप्रैल 2020 में किस मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत के कई स्थानों की संस्कृति और विरासत के बारे में गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया? किस मंत्रालय द्वारा अतुल्य भारत के कई स्थानों की संस्कृति और विरासत को गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला लॉन्च करने का यानी शुरुआत किया गया? तो आप सभी जानते हैं ये किस में आएगा दोस्तों? अतुल्य भारत, देश की संस्कृति और विरासत मंत्रालय कौन सा है? पर्यटन विभाग यानी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन ए। अगला सवाल, जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार किन बैंकों को रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन लाया गया? जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार किन बैंकों को रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन लाया गया? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन ए, सरकारी बैंकों को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? 14, 19, 20, 21। तो अनुच्छेद 14 में दोस्तों आप सभी जानते हैं समता का अधिकार है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश कुल मिलाकर शामिल हैं? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 20। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था?
प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, रामानुजाचार्य दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी। भक्ति आंदोलन का सबसे पहला आयोजन रामानुजाचार्य द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्विज। आपने कितना स्कोर किया और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और इसी प्रकार की वीडियोस को डेली अटेंड करने के लिए, क्लासेस को डेली अटेंड करने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों। ठीक है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर जाएं और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।